सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर के इलाके गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर शॉपिंग प्लाजा में लगी आग पर 60 घंटों में जुज़वी तौर पर ही काबू पाया जा सका है। फायर ब्रिगेड की 25 से ज़ायद गाड़ियां और 60 के करीब रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि आग पर जुज़वी काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रात 1 बजे के करीब लगने वाली आग पूरी रात बेकाबू रही। आग के शोलों ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम दुकानों और काउंटर्स को जला दिया। प्लाजा चारों अतराफ से बंद होने के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। प्लाजे में कपड़े, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की 400 से ज़ायद दुकानें कायम थीं। आग लगने की वजह अभी तक सामने ना आ सकी। ताजरों और दुकानदारों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। पुलिस के मुताबिक प्लाजे के सिक्योरिटी इंचार्ज को ऑपरेशन में रुकावट डालने पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट डालने वाले एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंतजामिया के जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर ने मालिकान पर इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, मालिकान प्लाजा गिराना चाहते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं करने दिया। शॉर्ट सर्किट का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी पे से काफ़ी मीटिंगें होती रही हैं। वो इसे डिमोलिश करना चाहते थे। हम उन्हें कहते थे कि इसमें बेवाओं की दुकानें हैं, हम ये काम नहीं होने देंगे। हमने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। हमारा एलटी रूम के अंदर मेन ब्रेकर है, हर फ्लोर के ऊपर ब्रेकर्स हैं। रात को 11:15 बजे वो शट डाउन कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। किसी सूरत आग नहीं लग सकती शॉर्ट सर्किट में। ये आग लगवाई गई है। हर दफ़ा हम उन्हें दरख्वास्त देते हैं, हम कई दफ़ा ईमेल भी कर चुके हैं इनको कि आपके मामला ठीक नहीं है, इनको ठीक करें, फायर एग्जिट ठीक नहीं है। और रात को हम जब चले जाते हैं, इनकी ही सिक्योरिटी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि हम उन पर FIR कटाएं और हमारे तमाम दुकानदारों का उजाला किया जाए, उनका नुकसान हुआ है। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को वजारत दाखिला की मंजूरी के बाद रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की गई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आता तारड़ ने कहा है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे के दिन मुस्लिम लीग नून ने भी जलसे का फैसला किया है। जलसे की तैयारियों के लिए हमजा शहबाज ने आज लाहौर के तमाम टिकट होल्डर्स का इजलास भी तलब कर लिया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा आता तारड़ का कहना था कि इस्लामाबाद डी चौक में जलसे पर पार्टी ओहदेदारों से और अपोजिशन की दीगर जमातों से भी मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग काफ और MQM के दरमियान आज शाम 7 बजे मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात तय हो गई है। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात आज शाम 7 बजे चौधरी शुजात की क़यामगाह पर होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में तमाम 84 अरकान कौमी असम्बली ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ की रहनुमाई में तमाम फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को तफवीज़ कर दिया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हर फैसले पर लब्बैक कहेंगे। पार्लिमानी पार्टी ने तौसीक कर दी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने अरकान के एजाज़ में इशाइये का भी एहतमाम किया था। एलामिया के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने नवाज शरीफ की रहनुमाई में तमाम फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ को तफवीज़ कर दिया। शहबाज शरीफ को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए तमाम फैसलों का इख्तियार दे दिया गया है। पार्लिमानी पार्टी का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद अवाम का मुतालिबा है जिसकी कामयाबी यकीनी है। कौम को महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी तबाही मज़ीद कबूल नहीं। अवाम हुकूमत से निजात, महंगाई से रिलीफ और कौमी मफादात की तकमील चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में वजारत आला की पेशकश करना उनके इल्म में नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी करने का मकसद नज़र नहीं आता। सूबाई असम्बलियाँ मौजूद रह सकती हैं। बेहतरी इसी में है कि जल्द अवाम के पास जाया जाए और एतमाद हासिल किया जाए। 15 या 16 माह के लिए मुस्तकिल हुकूमत बनाना इनकी समझ में नहीं आता। क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग इस बात पर मान गई है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का जो ओहदा है वो परवेज इलाही साहब को दे दिया जाएगा? इस बात में पार्टी में इत्तेफाक हो गया? नहीं, ये बहुत सी बातें चल रही हैं। अभी तो पंजाब में अदम एतमाद की बात हुई नहीं है। लेकिन सपोर्ट अगर आपको अभी चाहिए वफाक में, तो क्या उस पर पहले आप इत्तेफाक करेंगे, उनको ये बताएंगे कि हाँ हम आपको देंगे चीफ मिनिस्टर का ओहदा? देखिए, ये मामला जब पंजाब में कुछ होगा तो उस वक्त तय होंगे। मैं नहीं समझता अभी इनका तय होने का वक्त है। अभी तो वफाक की बात है। ऑफर तो की गई थी या नहीं की गई थी?
नहीं, कोई ऐसी ऑफर नहीं, किसी कम का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन हमने टीवी पर सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं कि ऑफर शहबाज शरीफ साहब ने किसी मौके पे उनको ये ऑफर नहीं की कि हम आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाएंगे? नहीं, कम से कम मेरी नॉलेज में ऐसी बात नहीं है। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए अपोजिशन के 3 हुकूमती इत्तेहादियों मुस्लिम लीग ख़ाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM से मुज़ाकरात जारी हैं। कौमी असम्बली में इन 3 जमातों के अरकान की कुल तादाद 17 है। अपोजिशन के साथ इनके शामिल होने की सूरत में PTI इत्तेहाद की तादाद 179 से कम होकर 162 रह जाएगी, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद बढ़कर 179 हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद की मंजूरी के लिए अपोजिशन को 172 वोटों की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा है कि डी चौक पर PTI के जलसे का ऐलान अरकान पार्लियामेंट को तहरीक अदम एतमाद पर वोट देने से रोकने की साजिश है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने MQM से मामला तय होने का इशारा भी दिया। कहा, पीपल्स पार्टी और MQM अगर मिलकर सिंध के मसाइल का मुकाबला करते हैं तो बेहतर नताइज निकल सकते हैं। आज MQM की क़यादत से इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के 3 बड़ों को फिर चूहा करार दे दिया। कहा कि सब इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाए। 3 चूहे हुकूमत का शिकार करने चले हैं, आप इनका शिकार होते देखेंगे। वो 25 साल पहले सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि आलू टमाटर की कीमत पता करें, वो तो पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने आए थे। मौसम का अहवाल बताया आपको। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा जारी है। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची में भी गर्मी की लहर आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तफसील जानते हैं कमर अली मस्तोई से। जी, महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और आज दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा की रफ्तार जो है वो शहर में 5 से 6 किलोमीटर है। हवा की रफ्तार ना होने के बराबर है। साथ साथ महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज दिन जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा और ये सिलसिला जो है वो 15 मार्च तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहरी जो है वो इस दौरान एहतियात करें, गैर ज़रूरी तौर पर धूप में घर से बाहर निकलते परहेज करें। बाहर निकलें तो जो है वो साए में जो है वो खड़े रहें और पानी का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करें। मुल्तान में भी मौसम गर्मा का आगाज़ हो चुका है। मार्च के महीने में दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। मज़ीद बता रही हैं मैमूना सईद। जो मुल्तान में तेज़ी से मौसम तब्दील हो रहा है और गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। आज सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहरी जो है वो ख़ास से गर्मी से परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी मार्च का महीना है और गर्मी की ये शिद्दत जो है उसका आगाज़ हो चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम अजला में गर्मी की शिद्दत इसी तरह ही बरकरार रहेगी और बढ़ेगी। बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है। आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्तान का दर्जा हरारत 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड भी जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, स्वात में मौसम बहार के आते ही हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं और पूरी फ़ज़ा मुअत्तर हो गई है। मज़ीद बता रहे हैं महबूब अली। जी बिल्कुल, वादी स्वात में मौसमी बहार की आमद है और हर तरफ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं, जिससे पूरी वादी मुअत्तर हो गई है। इस वक्त मैं स्वात के एक आड़ू के बाग में मौजूद हूँ और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हर तरफ इन पौधों पर और इस पूरे बाग में हर तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आएंगे। किसानों का कहना है कि जब मौसमी बहार का आगाज़ होता है तो उनको भी एक नई उम्मीद पैदा होती है, क्योंकि यही से उनको यही अंदाज़ा होता है, यही पता चलता है कि इस साल उनकी फसल बेहतरीन होगी और उनकी मईशत का इंहिसार जो है चूँकि इन बागात पर और ज़राअत के इस काम पर है, इसलिए उनको भी खासी उम्मीद है इस साल के जिस तरह हर तरफ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं तो इस साल उनकी मईशत भी काफ़ी बेहतर होगी। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं जिल्द की बीमारी लंपी स्किन से मुतासरा जानवरों की तादाद हज़ारों में पहुंच गई है। सिंध में मुतासरा जानवरों की शरह 2.5% है। महकमा लाइफ स्टॉक ने बीमारी से बचने के लिए जानवरों को मक्खियों और मच्छरों से बचाने और सफाई को ज़रूरी करार दे दिया। डॉक्टर हिजबुल्लाह भुट्टो ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लंपी स्किन से मुतासरा जानवर को काटने वाले मच्छर या मक्खी इस वायरस को फैलाने का सबब बन रहे हैं। बल्दियाती इदारे फौरी स्प्रे कराएं और मवेशियों को बीमारी से बचाने के इकदाम करें।
बल्दियाती इदारों से मुतालिक उन्होंने कहा कि इक़दामात की मज़ीद ज़रूरत है। सिंध में 20,000 से ज़ायद मुतासरा जानवरों की बड़ी तादाद कराची से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने बताया कि लंपी के जरासीम खाल में होते हैं। इस बीमारी से मवेशी के गोश्त और दूध पर मुज़र असरात नहीं होते। लंपी के जरासीम स्किन में होते हैं, खाल में होते हैं, तो वो गोश्त में नहीं होते। गोश्त खाने से कोई भी इसका मुज़र असरात नहीं है, दूध पीने से कोई इसके मुज़र असरात नहीं है। इंसानों में ये ट्रांसमिट एक तो नहीं होती, दूसरा दूध में और गोश्त में भी नहीं आती। भैंस में भी पाकिस्तान में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की फ़ी किलोग्राम कीमत 291 तक पहुंच गई है। शहरियों ने मुर्गी की बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। तफसील बता रहे हैं अबू बकर सिद्दीक। पेशावर में मुर्गी की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। इस वक्त फ़ी किलो जिंदा मुर्गी की कीमत जो है वो 291 रुपये है, जबकि एक हफ़्ता कबल ये कीमत 270 रुपये थी। एक हफ़्ते के दौरान मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है। मुर्गी की बढ़ती कीमतों से शहरी तो परेशान है ही, लेकिन साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रो रहे हैं और उनका यही कहना है कि मुर्गी दाने की 50 किलो बोरी जो है उसकी कीमत भी 4,000 से तजावज़ कर रही है। साथ जितने जो अखराजात आते हैं पंजाब से तहसील पर वो भी बढ़ गए हैं, तो दुकानदार भी महंगाई का शिकवा कर रहे हैं। साथ शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुर्गी की कीमतों में कमी लाए। जी, कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अपडेट करें आपको। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.48% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 31,201 टेस्ट किए गए। इनमें से 462 मुस्बत आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। अभी आपको बताएं, वुमेंस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की तरफ से दिए गए 235 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 134 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान को 16 ओवर्स में 101 रन दरकार हैं और पाकिस्तान की 9 विकेटें बाकी हैं। कराची टेस्ट के दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स जारी रही, जिसने खेल के इख्तिताम तक 8 विकेट पर 505 रन बना लिए। ओपनर उस्मान ख्वाजा 160 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे, जबकि एलेक्स कैरी ने 93 रन स्कोर किए। नेशनल स्टेडियम कराची में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन खेल का आगाज 251 रन 3 खिलाड़ी आउट से किया। उस्मान ख्वाजा और नेथन लाइन के दरमियान 54 रन की शराकत हुई। नेथन लाइन 38 रन बनाकर आउट हुए। ट्रेविस हेड 23 रन बनाने में कामयाब रहे। उस्मान ख्वाजा की इनिंग 160 रन पर तमाम हुई। कैमरन ग्रीन और एलेक्स कैरी के दरमियान 45 रन की पार्टनरशिप हुई। कैमरन ग्रीन 28 रन बना सके। 7वीं विकेट पर एलेक्स कैरी और स्टार्क ने 98 रन जोड़े। एलेक्स कैरी नर्वस 90s का शिकार होकर 93 रन पर कप्तान बाबर आजम की गेंद पर आउट हुए। दूसरे दिन के इख्तिताम पर मिचेल स्टार्क 28 और कप्तान पैट कमिंस 0 पर नॉट आउट थे और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 8 विकेट पर 505 रन था। फहीम अशरफ और साजिद खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। और अभी आपको बताएं, गुजरावाला से खबर है, जहां पर पंजाब कल्चर डे पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दंगल के लिए अखाड़ा सजाया गया। 60 पहलवानों ने ताकत और महारत का मुजाहरा करके खूब दाद समेटी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। कल्चर डे के हवाले से खसूसी दंगल का एहतमाम किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा पहलवानों ने हिस्सा लिया। पहलवानों ने एक दूसरे पर खूब दाव पेच लगाए। इस दंगल का मकसद जो है नया टैलेंट है उसको सामने लाना था। इस वक्त इनाम भट्ट साहब जो पहलवान है रुस्तम में पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी नाम भाई बताइएगा, इस दंगल का क्या मकसद है? हाँ जी बिल्कुल, इस दंगल का यही मकसद है कि हमारे जो पहलवान है उनको फरोग दे रहे हैं। हम हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है, इस मिट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए। इस वजह से ये सारा एहतमाम किया गया। बहुत अच्छा टैलेंट हमारे सामने आया है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टैलेंट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। जी जैसे कि आपने इनाम की बात सुनी, उनका कहना है कि इस दंगल का मकसद जो है नया टैलेंट जो है पहलवानों का उसे आगे लाना है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला पाराचनार में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से खुसूसी आगाही मुहिम चलाई जा रही है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल। कबायली अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरी मरहले के लिए तैयारियां जारी हैं।
जहाँ उम्मीदवार इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ हैं, वहाँ पहली बार बल्दियाती इंतखाबात के लिए अवामी शऊर उजागर करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इस हवाले से पारसनार प्रेस क्लब में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में तहसील चेयरमैनशिप के उम्मीदवारों और कबायली नुमाइंदीन ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर अब्दुर्रऊफ खान का कहना था कि शहरी इस बार बैक वक्त 6 वोट इस्तेमाल करके तहसील चेयरमैन और दीगर कौंसल्स के लिए अलग अलग वोट पोल करेंगे। इस मौके पर उम्मीदवारों और कबायली नुमाइंदीन ने बल्दियाती इंतखाबात से कबल शऊर की आगाही के लिए इस किस्म आगाही मुहिम जारी रखने पर जोर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला खैबर में दहशतगर्दी के दौरान तबाह होने वाले 58 स्कूलों की तामीर नौ की मंजूरी दे दी है, जिस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा। देखते हैं काजी फजलुल्लाह की ये रिपोर्ट। सूबा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ज़िला खैबर में दहशतगर्दी के दौरान तबाह होने वाले 58 स्कूलों की तामीर का फैसला किया है। दरसगाहों की तामीर नौ के लिए 2 बिलियन रुपए चीन जबकि 21 करोड़ रुपए सूबाई हुकूमत ने फराहम की है। अभी चाइना एड की भी डिसबर्समेंट हुई है हमारे सूबाई गवर्नमेंट की या एजुकेशन की अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर हो चुकी है। तालीम दुश्मन अनासिर के हाथों ज़िला खैबर में स्कूलों की तबाही से हजारों बच्चे 13 साल तक मुसलसल तालीम के हुसूल से महरूम रहे। 2016 में कामयाब ऑपरेशन के बायस अमन कायम हुआ। अभी चूंकि रोज बरोज कंस्ट्रक्शन मटेरियल की एक प्राइस एस्केलेशन हो रही है और उसको यानी एक हाइक पे है, तो इस वजह से अभी कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं। ज़िला खैबर में तबाह होने वाली दरसगाहों की तामीर नौ से न सिर्फ शरअ ख्वानदगी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे बल्कि नौजवान नस्ल के लिए सुबह नौ की नवीद साबित हो सकेगा। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। पश्तून कौम परस्त जमातों का बन्नू में 3 रोज़ा जिरगा ख़त्म हो गया। जिरगे में पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जिरगे के सरबरा महमूद खान अचकज़ई ने भी शिरकत की। बन्नू में मुनक़िदा जिरगे से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि बेअमनी का असर सरहद के दोनों अतराफ पश्तूनों पर पड़ता है। अफराज से आप खटक ने कहा कि जिरगे से ये तय किया जाएगा कि कोई भी पश्तून सरजमीन पर मजीद तबाही नहीं बचाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारे खित्ते में बिजली, पानी, तेल, गैस, तंबाकू पैदा होता है, लेकिन हमें फ़ायदा आटे में नमक जितना मिलता है। जिरगे में ख़वातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और ख़वातीन को तालीम, जायदाद और मईशत में हुकूक देने की तजावीज़ भी पेश की गईं। बुद्धमत मजहब, सकाफत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मलेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली बुद्धमत की 10 मजहबी पेशवा ख़वातीन पाकिस्तान पहुँच गई हैं। मलेशिया से ताल्लुक रखने वाली 10 बुद्ध मत खवातीन पेशवाओं का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। पहली बार बुद्ध मत की खवातीन पेशवा पाकिस्तान पहुंची हैं। मलेशिया से आने वाले मॉन्क्स दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए वफूद का हिस्सा हैं जो बुद्ध मत और बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी पीर को 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। सिल्क रूट सेंटर ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेंट्रल एशियन स्टडीज उज़्बेकिस्तान के ताउन से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर और सिल्क रूट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर इजलाल हुसैन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान के सकाफती और मजहबी विरसे को उजागर करना है। पाकिस्तान दुनिया भर में बसने वाले करोड़ों बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए एक मुकद्दस सरजमीन है। यहाँ पर इनके कई मजहबी मकामात हैं, यहीं पर इनके कई मजहबी पेशवा पैदा हुए। कॉन्फ्रेंस में मलेशिया, श्रीलंका, भारत, जापान, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक के 18 वफूद शिरकत कर रहे हैं। बुद्ध मत मजहब, सकाफत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुनक्कद होगी। ज़रगुन शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।